हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर सोशल साइंस का यूनिट 1 का पेपर, जहाँ पे क्वेश्चन ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको 3 तरीके से CRSU, MDU और CRSU द्वारा पूछा गया था। 2019, 18 और 21 ये 4 नंबर का था और ये दोनों क्वेश्चन 16 नंबर के थे। तो बाकी अब आप लोग अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पैटर्न ये क्वेश्चन कितना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप में से कोई जो सोशल साइंस इसका पैडागोजी सब्जेक्ट नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग इस समय बीएड के नोट्स के लिए देख रहे हैं। ये पूरा वीडियो लेक्चर मैंने अपने नोट्स से प्रिपेयर करा है जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। गाइस, मेरा नाम है सौरभ शर्मा and I warmly welcome to everyone in my channel e-पाठशाला. Let us guys begin the video without waste a lots of time. Yes guys, basically हमें पहले ये समझना है कि सोशल साइंस एक्चुअल में है क्या, जो हमें बच्चों को आगे जाके पढ़ाना है। सोशल साइंस से अर्थ होता है एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जो सीधा सीधा बच्चों से संबंधित होती है, चाहे वो वहाँ सामाजिक क्रिया हो, चाहे वहाँ का हो या फिर वहाँ की भौगोलिक हो या फिर आर्थिक हो। एम आई राइट? जब भी आप सब बहुत बेसिक चीज़ को जानते हो, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो इन सब चीज़ से ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे जाना होता है, कैसा सोसाइटी है उसका, कैसी घर की अर्थव्यवस्था है, कैसे उसके देश की अर्थव्यवस्था है, किस टाइप के लोग उसके यहाँ बिहेवियर कर रहे हैं, क्या उसके यहाँ पे जोग्राफिकल क्राइटेरिया अच्छा है। जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली में प्रदूषण इस समय बढ़ रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि उस प्रदूषण का इफेक्ट उस बच्चे भी पड़ेगा। इसका मतलब सोशल साइंस मात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है हमारे एकेडमिक ईयर में जो सीधा सीधा अफेक्टेड होता है इंडिविजुअल की लाइफ से। इसे हम सोशल साइंस बोलते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो सीधा सीधा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बच्चों से संबंधित हो, जिसको उन्हें समझाना बहुत आसान हो, उसे हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। लेकिन जब हम टीचिंग के पर्पस की बात करते हैं कि सोशियोलॉजी को हम कैसे टीचिंग करें, क्या बेनिफिट है, तो उसको पढ़ाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक। जब बच्चों को टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता है तो उनके ओरिएंटेशन को मजबूत किया जाता है, बेसिक को मजबूत किया जाता है। सेकंड आपका यूज ऑफ मैप, डिस्कशन और क्यूज। जब आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो और आपने कहा कि एक्चुअल में सिंधु रिवर जो है आपके तिब्बत के पास से आती है, तो जब आप बच्चों को मैप के थ्रू समझाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बच्चों के लिए उस कंसेप्ट को समझना बहुत आसान और बहुत जल्दी ग्रैबिंग के लिए उसके कैपेबल होगा। सिमिलरली डिस्कशन क्या होता है, जब हम बच्चों को हमने टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, तो व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग टुगेदर, जब उन्होंने साथ में बातें करना स्टार्ट करी, जब वो आपस में डिस्कशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टॉपिक वो रटेगा नहीं, उनको समझ आ जाएगा। जैसे आजकल स्कूलों में पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, 11th-12th के बच्चे होते हैं उन्हें पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराई जाती है आर्ट्स के बच्चों को। क्यों? ताकि उन्हें पता चले कि PM कौन होता है, गवर्नर कौन होता है, MLA MP क्या होते हैं, रियल में इनकी एक्टिविटी क्या होती है, वो प्रैक्टिकल सीख पाते हैं डिस्कशन के दौरान, जिससे क्या होता है उन बच्चों का ऑटोमेटिकली ओरिएंटेशन ग्रोथ होता है, दिमागी रूप से विस्तार होता है। फिर लास्ट आपका पॉइंट्स होता है क्यूज। जब भी क्विज करवाया जाता है स्कूल में तो क्विज का फ़ायदा क्या होता है, ऐसे MCQ बेसिस हो गया, सब्जेक्टिव बेसिस हो गया, ताकि बच्चों को जो पढ़ाया गया है उस टॉपिक को लेके उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है, कितना ग्रोथ हो चुका है, ये सब टीचिंग करने के तरीके होते हैं। और एज ए बेस्ट टीचर हमें बहुत ज़रूरी होता है कि SST जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो इन चारों चीज़ों का जरूर हम यूज़ करें, क्योंकि टीचिंग में एट दी एंड हमें बच्चों को रटवाना नहीं होता, हमें उनको सिखाना होता है। आई होप सो गाइज आप ये पूरा का पूरा जो मैंने सामने आपने नोट्स से लिखा है ये पूरा आप समझ चुके होंगे, डिफाइन कर दिया। अब आगे का जो था पर्पस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ये आप देख रहे होगे पॉइंट्स, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है
जब मेरे एग्ज़ाम थे ना मैंने बेसिकली ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, उनको बाद में एग्ज़ाम में मैंने एलोबरेट कर दिया। सो नाउ लेट अस सी अहेड। पहला आपका है नैतिक विकास। आप समझिए पहले नैतिक विकास का मतलब क्या होता है। द मीन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी, मतलब जब भी नैतिक विकास की बात आती है तो उसमें इंसान के अच्छे गुण, बात करने का लिहाजा और देश को लेकर उनकी कैसी पॉजिटिव विचारधारा है, वो सब यहाँ पे आती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से हम जानते हैं। हमारी हिस्ट्री की किताब में हम जो पढ़ते हैं, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक जैसे दार्शनिकों के विचारों को पढ़ाया जाता है। इन विचारों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि बच्चे इनके अंदर जो नैतिक गुण है उसको सीख सकें और अपने अंदर ढाल सके, ताकि उनमें एक अच्छा निर्माण, एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण हो सके। नेक्स्ट है आपकी ज्ञान प्राप्ति। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका पॉइंट ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे कैसे है कि किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ, क्या क्या इंडिया को ट्रबल फेस करना पड़ा, इंडिया का लोकतंत्र कैसे बना, किस प्रकार भारत में एक चुनाव प्रक्रिया का निर्माण हुआ। क्योंकि हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो मैं आपको बताऊं उस समय हमारी जीडीपी -2.4% थी। तो ऐसे में आप खुद इमेजिनेशन कर लो हम लोगों ने कैसे अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बनाया होगा। तो सोशल साइंस का मतलब सिर्फ एक बुक नहीं है, इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ अबंडेंस ऑफ नॉलेज, जिसको जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बेसिकली बच्चे की नॉलेज का बहुत अच्छे लेवल में ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक अध्ययन। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सोशल साइंस में हम पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या, अब तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग सोशल साइंस में क्या राजनीतिक भी पढ़ते हैं, जिसमें हमारे नेता देश के कैसे बनना है, आपके अधिकार क्या हैं, कौन सा आपके मौलिक अधिकार हैं, क्या आपके मौलिक कर्तव्य हैं, देश को लेके हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी क्या है। ज़रूरत नहीं कि हर कोई सोल्जर्स बने, बट बीइंग विदाउट अ सोल्जर्स और आपकी क्या ड्यूटी है वो आप राजनीतिक अध्ययन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रजातंत्र के विकास में सहयोगी। भारतीय संविधान एक प्रजातंत्र संविधान है, एक ऐसा संविधान जिसका निर्माण प्रजा के लिए हुआ है। मतलब हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक हमने क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो हम किस में पढ़ते हैं हमेशा, हम हमेशा पोल साइंस में पढ़ते हैं। तो जब भी आप बच्चों को सोशल साइंस के बारे में पढ़ाओगे तो बच्चे इसके विकास में और अपना सहयोग कर सकेंगे। कहा जाता है कि जो आपकी सोशल साइंस की बुक होती है बेसिकली बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक होती है। ये एक संरचनात्मक किताब है जिसमें समाज की अंदरूनी जानकारी के साथ साथ भारतीय समाज की संपूर्ण जानकारी छुपी होती है, जो भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करवाती है। अधिकारों को जानना, जब आप लोग पोल साइंस की बुक पढ़ते हो, राजनीति विज्ञान की बुक पढ़ते हो, तो आप बेसिकली उससे अपने अधिकारों को जानते हो कि हर एक सिटीजन के क्या अधिकार हैं और क्या उनके अधिकार नहीं है। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके क्या अधिकार है, क्या उसके अधिकार नहीं है। इन सब की जानकारी बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है, सोशल साइंस से मिलती है। नेक्स्ट, नो जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। हम जब भी बच्चों को सामाजिक विज्ञान में भूगोल के विषय को पढ़ाते हैं तो उसमें हम बात करते हैं रिवर की, ग्लेशियर की, समुद्र की, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, गोंडवाना लैंड है क्या। तो ये सबको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। मैप का यूज़ करने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि बच्चे उस विषय को प्रैक्टिकली समझ सकें, उस विषय में बच्चों को पूर्ण रूप से एक नॉलेज को ग्रहण किया जाना उनके लिए संभव हो सके। और आज़ादी की कीमत, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हम लोग, हमारे देश ने आज़ादी पाई थी, कितने लोगों को हम लोगों ने खोया था जो हमारे देश के लिए बहुत वैल्यूएबल थे। तो यही एक पूरा बेसिकली सोशल साइंस पढ़ाने का उद्देश्य होता है बच्चों में, और यही हमारा एम होता है। क्वेश्चन आपका यही था, क्या एम है एसएसटी को बच्चों को पढ़ाने का, या क्या इसके पर्पस है। तो आप ये पूरे पॉइंट सीखना, डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। लास्ट में आपका निष्कर्ष मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, लेकिन रिमेंबर एग्ज़ाम में निष्कर्ष का आना बहुत ज़रूरी है, जो 4 मार्क्स आपके गेन करता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और जो मैं चाहता था, जैसे मैंने अपनी तैयारी की थी, वही मैंने आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया है। गाइस, अगर आपको